अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस लाइट नहीं है तो वीडियो जैसी भी बने इसको बर्दाश्त कर लिएगा। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो इस चैनल पे पहली बार है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना। आज हम बात करने वाले हैं इश्क के जुनून की एपिसोड 17 की। 17 एपिसोड। अब ना कहीं लगता है मैं ना थोड़ा बहुत बोर होना स्टार्ट हो गई हूँ, स्पेशली जो आज भी एपिसोड देखी है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बार बार वही चीज़ें सेम, उस चीज़ को इधर से करो, इधर से कान पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात ही क्या। कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से बोर होने लगी। मैं समथिंग हॉट पे हसन और आमना का रिव्यू सुन रही थी। वहाँ पे मुझे हसन की एक बात बड़ी ठीक लगी कि अगर हमें ये ना पता होता कि ये सब किसने किया है, तो ये जो सारा इन्होंने पूरा सिनेरियो क्रिएट किया ये सारा बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे भी वाकई, मैंने जब बाद में सोचा मुझे लगता है वाकई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कौन कसूरवार है क्या, तो हम उस चीज़ को बार बार देखने से बोर होते जा रहे हैं। अगर वाकई हमें ना पता होता, हमें उस क्यूरियोसिटी के साथ देखते तो वो मुझे लगता है इस ड्रामे को और बेहतर बना देता। बट जो एपिसोड स्टार्ट होती है उसमें पता चलता है कि जो एमन है उसने केस को जो है वापस रीओपन करवा दिया है। क्या वो न्यूज़ में बता रहे थे, तो आफिया कहते हैं वाह एमन तुमने तो मेरे उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया। लगा मुझे लगता है कि अगर जमाल पे भी रहता तो राहिम निकला हुआ बस चलने तो स्टोरी आफिया के लिहाज से। लेकिन आफिया है कि क्योंकि वो तुम मेरी इन चीज़ों से बड़ा जो मैं करना चाहती थी तुम उस चीज़ को वैसे ही लेके जा रही हो। और जो दूसरी तरफ एमन लोगों की हेल्प कर रहा है, जो वकील जो उस तरह करने कर रहे हैं, वो माहीन के अब्बू हैं। मुझे ठीक है, माहीन वो कहता है मैं राहिम को फिनिश होते हुए देखना था, ख़त्म होते हुए देखना था। माहीन के साथ उसका जो है, माहीन खुद चक्कर चल गई है। वो आपने बेटी की शादी नहीं करानी। अब अगर आप राहिम को चीज़ पे ला के पहुंचा भी दोगे तो इसमें माहीन का क्या होगा। तो वो जो ये माहीन के फादर वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है ना नहीं करनी चाहिए। तो ये किस कोई लॉजिक हो इसके पीछे जो इसका वो करे। सिर्फ माहीन के साथ इतना करने पे वो इतना एक्सट्रीम पे चले गए हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी जो है समझने में मुश्किल हो रही है। और फिर जब एमन की माँ उसको कहती है कि तुम क्यों इस तरह कर रही हो, तुम जमाल को क्यों नहीं रहने देना चाहती। हालांकि मुझे राहिम ने किया है इनके वो एक अलग बात है, या राहिम को जो अम्मा ने तो पूरा फिक्स कर दिया हुआ है कि सारी चीज़ों का कसूरवार जो है जमाल ही है, जिस पे एमन कहते हैं नहीं उसने मेरे साथ कुछ नहीं। फिर जब अब्बा भी उसके हफीज जो साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम जमाल की नफरत में इतना आगे चली गई हो कि तुम्हें नजर ही नहीं। तो सही बात है, अम्मा ने तो पूरा उसको बना ही दिया। अम्मा ने तो शुक्र किया कि चलो बाकी सब छूट जाए, जमाल पे इल्ज़ाम आ जाए तो बात ही खत्म हो जाए। तो वो सही बात थी कि जमाल पे वो करने के लिए खैर एमन ने जो है वो कर दिया। और फिर जब राहिम और अली नवाज का सीन आता है, अली नवाज कहते हैं इतना सब कुछ हो गया, वो लड़की तुम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही है, ये वो क्यों किए जा रही है, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल गई है। वो कहता है बाबा से एक दफ़ा पहले भी राहिम के साथ ऐसा होता तो मुझे लगा था कि राहिम जो है अली नवाज से कुछ नाराज़गी दिखाएगा, कुछ ऐसा होगा कि वो थोड़ा बहुत तो राहिम की तरफ से रिएक्शन आएगा। बट अभी भी वो उसको आके सुना जाता तो वो कहता है कि मेरी इज्जत अब तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी करना कि तुम मेरे सामने मत आना। और फिर जो अली नवाज है वो जो उसका लॉयर, वो जो राहिम लोगों का मामू, उसको कहते हैं कि क्या करो, तो उसको धमकाओ, उसको जेल भेजो उस लड़की को, उसने मेरी इज्जत ख़राब कर दी ये वो। और फिर जो एमन है उसके घर में पुलिस आ जाती है, एमन को जो है लेके चली गई। और वहाँ पे फिर एमन का जो वो हफीज़ साहब है उनको खांसी लगी, तो वहाँ से मुझे बड़ा नहीं इतना दुख से हो रहा था। तो वो उस तरह दिखाते हैं। और फिर जब राहिम को पता चलता है कि इस एमन को जो है वहाँ ले गए, पकड़ के ले गए, थाने ले गए, तो वो जब आता है तो वो अली नवाज को कहता है आपने उसको पकड़वाया। कहता हाँ उस लड़की ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। वो कहता है ये क्या बात हुई कि विक्टिम को ही सजा मिला है। अब मुझे पता है असल जो है ये सब कुछ शहरोज ने किया है, ये है वो बताता है। बट बाप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। बाप को थोड़ा तो कहीं शहरोज की हरकतें भी तो कहीं ना कहीं पता ही थी ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उस पर ट्रस्ट दिखाया, कुछ उस तरह की चीज़। अगर वो कहता है मैं जाऊँगा, मैं जो हूँ एमन का ही साथ दूंगा। और फिर जब वो जेल से छुड़वाने जाते तो एमन कहती है ये अच्छी चीज़ है कि हमें पहले उसके पास रहते, कहते हैं आपको कैसा लगा जब कोई बेगुनाह होते हुए। फिर जब उसकी बेल कराते कहती है आप हम पे एहसान नहीं करे, आप ही हमें पकड़वा के और अब निकलवाने आ रहे हैं। और फिर जब इन्हें घर छोड़ने जाता है, ऊपर से जो एमन का बहनोई है, बहनोई को तो एक तरफ रख लो, जो उसकी बहन है वो कितनी टॉक्सिक है यार। मतलब बहनों में इतना ठीक है जेलेसी होगी, कुछ होगा, बट इतना ज्यादा कि कह रही है अब्बा ने इसको छूट दी, वे सब बहन तो बहनों को तो गोली मार दो, बहन को उससे पहले मारे गोली बंदा। तो वो इतना ज्यादा हुआ। बट जब राहिम इनके साथ आता तो पूरे मोहल्ले वालों ने शोरने जाते कि हमारे घर नहीं आ सकती, ये है वो, ये लोग घर खाली करेंगे। फिर ऊपर से बहनोई अपनी चढ़ा है कि अगर इतना ही है तो तुम इससे निकाह करो, तुम इसको अपनी इज्जत बनाओ। किरदार लड़की को कौन अपनी इज्जत बनाता है।
जिस पे वो कुछ ज़ाहिर बात है वो एकदम खुद शौक में क्या करने के, बट वो कह देता है ठीक है अगर ऐसा ही है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस पे जो अमन के अब्बा हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमने हमारी जेल से हमें छुड़वा दिया, बट मैं इसको तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजूंगा। यही थी आज की एपिसोड। आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या ख्याल हैं ड्रामे को लेके, आप लोगों का इंटरेस्ट अभी तक वैसा है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को स्टिल अभी तक उतना ही मज़ा आ रहा है या नहीं, आप लोग किस पॉइंट से एग्री करते हो किससे नहीं करते हो, कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।